वेलकम गाइज वेलकम टू माई चैनल ते सत श्री अकाल तुहाडा सारिआं दा ते अज प्लीज़ मेरे चैनल नूं सबसक्राइब कर दो जे हुण तक नहीं कीता लाइक शेयर कमेंट कर दो ठीक है अगर ये तुहानूं वीडियो अच्छी लगी ये हुण आपां नैक्सट जो पिछे मैं मॉडल करके आई सी पिछले लैक्चर चो आपां गल कीती सी दैट इज PSQ5R ठीक है आई होप तुहानूं ये क्लीयर होगा। नैक्सट मॉडल इज SQ3R मॉडल ऑफ रीडिंग ठीक है ये भी मेन चीज़ां बट वो थोड़ा ज़्यादा सी ये थोड़ा घट है वही चीज़ ठीक है। सो SQ3R दैट स्टैंड्स फॉर S स्टैंड फॉर सर्वे, Q स्टैंड फॉर क्वेश्चन, R स्टैंड फॉर रीड, R स्टैंड फॉर रीस्टेट, R स्टैंड फॉर रिव्यू ठीक है। 3 R's दैट इज रीड रीस्टेट एंड रिव्यू साढ़े 3 R दूसरे भी सी रिसाइकल ठीक है वो वाले वो भी सी हुणे 3 R साड़ी रीडिंग दे विच आ गए रीड रीस्टेट एंड रिव्यू ठीक है। सो हाँ अगर आप गल करिए दैन व्हाट इज सर्वे। सर्वे मतलब it is पहला पावर दे it is assumed that if reader has 1 hour with him to study a text he should spend 5 minutes on surveying, 5 minutes on raising questions in his mind, 30 minutes on actual reading, 15 minutes on restating and 5 minutes on reviewing। ये इस बंदे दे हिसाब नाल जिन्ने बुक लिखी आ ओदे हिसाब नाल बट ये अपना अपना मैथड है तुसीं जिद्दां मर्जी कर सकते हो। जिवें इन्हें क्या 5 मिनट्स ऑन रेजिंग क्वेश्चन आई थिंक सो ये पहला एक्चुअल रीडिंग होनी चाहिए आ उस तो बाद क्वेश्चन रेज होने चाहिए ठीक है ताकि बंदे नूं अगर नहीं पहला बंदा ध्यान नाल पढ़े फिर क्वेश्चन रेज करे फिर अगर नहीं पता लगा फिर उस चीज नूं फिर दोबारा तो पढ़े ठीक है फिर ज्यादा क्लियर होगा। पहला आ गया सर्वे। सर्वे मतलब ओवरव्यू उस टेक्स्ट का ओवरव्यू की ਉਹਦੇ टाइटल्स ਨੂੰ ਉਹਦੇ सब टाइटल्स ਨੂੰ मार्क करना ਉਹਦੀ समरी ਨੂੰ मार्क करना ਉਹਦੇ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ਨੂੰ जॉट डाउन करना जो मैं पिछे ਆਪਾਂ रिड्यूसिंग च ਕੀਤਾ ਸੀ ठीक है। सो नोट द साइज ऑफ हाँ इन्हें की क्या we should cast a glance at the title, subtitle, preface, contents and summaries। क्विक ग्लैंस का मतलब कि एकदम जाके असी चेक कर लिए भी सब टाइटल्स की है टाइटल्स की है ठीक है। जिवें हुण मैं इत्थे कर ये सर्वे आ ये क्वेश्चन आ ये रीड आ रीस्टेट आ रिव्यू आ ये की हो गया साडा सर्वे हो गया। असी एक तरह देख लिया भी मेन पॉइंट की है ठीक है जाए तो देख लिया भी ये मेन पॉइंट है अगे आप पढ़ना है हुण ठीक है। So we should have a look at the first and the last tense of first and last paragraph। असी first ਤੇ last sentence वाल ध्यान देना पहले ते लास्ट वाले पैराग्राफ ते ठीक है। हैव अ लुक एट द फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस ऑफ ऑल अदर पैराग्राफ्स इन बिटवीन ਜਿਹੜੇ इन बिटवीन पैराग्राफ्स आउंदे आ उन्हां दी भी पहली ते आखिरी लाइन वाल ध्यान दो। पैरा दे साइज नूं नोट करो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट गल्लां नहीं है इहो जी चीज़ां आपां प्रैक्टिकली नहीं कर सकते उदों करांगे तां साडी इफेक्टिवनेस वधेगी बट प्रैक्टिकली इन्नी पेशेंस कोई रखदा नहीं है कि कोई ये चीज़ां नूं प्रैक्टिकली करे। सो वी गो टू नेक्स्ट वन दैट इज क्वेश्चनस। ਉਹੀ ਗੱਲ बिफोर वी स्टार्ट रीडिंग टेक्स्ट वी शुड रेज क्वेश्चंस अबाउट इट इन आवर माइंड। क्वेश्चंस होने चाहिए आ कि उसका पर्पस की आ ठीक है। रेजिंग क्वेश्चन की करता कि कंसनट्रेशन बताता साडी मैं पिछे भी पिछले लैक्चर भी तुहानूं समझाया सी। दैन इज रीड। रीड मतलब एनालाइज करना। Now starts the process of reading। In the act of reading, mind or thinking power should get activated. Read with an analytic approach. Keep in mind the writer purpose in writing the particular text. ठीक है। रीड विद योर क्रिटिकल फैकल्टीज। डोंट फॉलो द राइटर ब्लाइंडली। अपनी फैकल्टीज मतलब अपना दिमाग भी वरतो अपनी जो तुहाडी इनर सेंस कह रही है भी अगर बंदा अगर वो राइटर जिहड़ा लिख रहा है ब्लाइंडली उन्होंने बिलीव ना करो ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ कि गलत आ दैट मीनस कि वो हमेशा सही थोड़ी ना है वो बंदा उत्तों उपर थोड़ी ना उतरिया भी उन्होंने सारा ज्ञान होगा है ना भी वो भी गलत हो सकता है। सो तुसी अपनी इनर सेंस के हिसाब नाल चलो ठीक है। बट ये नहीं आ कि हुण जिवें तुहानूं ये चीज़ नहीं सही लगी तुसीं पेपर च होर लिखना है नहीं जी नहीं पेपर च तुहानूं यही लिखना पैना ठीक है बिकॉज साडा इंडिया दे विच रूल है भी पेपर इज अकॉर्डिंग टू बुक ते कई तां बिल्कुल लाइन टू लाइन चाहुंदे हुंदे आ। सो ये अपनी इनर दी गल आ बुक के हिसाब नाल तुहानूं लिखना ही पैना पेपर दे विच ठीक है। सो अप्लाई योर ओन माइंड टू वट ही सीज एंड डिसाइड वैदर इट अपील्स टू यू और नॉट। ये मतलब अगर आप प्रैक्टिकली गल करिए तो उदों हुंदियां बट थोरैटिकली अगर तुसीं लिखना है तो तुहानूं उहदे हिसाब नाल ही लिखना है ठीक है। ओके नाउ दैन इज रीस्टेट। रीस्टेट मतलब आफ्टर रीडिंग कम दैट रीस्टेटिंग मतलब जो तुसीं पढ़िया उन्होंने एक बार दोबारा तो अपनी अखां बंद करो। ये की कहंदा है आफ्टर यू रीड अ टेक्स्ट और अ पैराग्राफ
ਪੁੱਟ ਇਟ ਅਸਾਈਡ, ਉਹਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਦ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਨ ਫੈਕਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪਰਸਿਊਡ ਐਟ ਦ regular intervals. That means divide the text into few portions, read each portion, then close your eyes, then restate with yourself that all you have read. This grabs the information or knowledge of one section before you move on the next. ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖੋ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਯਾਦ ਕਰੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੇਖੋ। ਵੈਸੇ ਐਕਚੁਅਲ ਮੈਥਡ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਐਂਡ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ, अगर जिसको टाइम हैगा तो जरूर ट्राई करें, बड़े गुड वधिया वधिया मैथड्स आ। देन इज रिव्यू मतलब टू व्यू अगेन, ठीक है। जो चीज़ पढ़ी है उन्होंने दोबारा तो रिव्यू करो। जिवें असीं पेपर देण तो पहला सारी चीज़ नूं एक बारी रिव्यू करदे ना भी ये आया, ठीक है। उदों हुंदा जो सानूं सारी चीज़ की नॉलेज होवे, असीं जस्ट रिव्यू लैना होवे भी हाँ जी की पढ़िया असीं, ठीक है। सो गाइज ये साढ़े को 2 मॉडल्स हो गए। अगले चैप्टर नैक्सट लेक्चर च आपां गल करांगे रीडिंग विद द पर्पस बारे। तुहानूं प्लीज़ मेरे चैनल नूं सबसक्राइब कर दो। अगर कोई भी डाउट हैगा या तुहानूं इहदे रिलेटेड यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।